आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र का निर्माण, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और मानवाधिकार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यह जो है वो संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है, ग्लोब, उसको दो तरफ से जैतून की पत्तियां घेरे हुए हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया अब तक 2 विश्व युद्धों को देख चुका है। पहले के 2 विश्व युद्धों के विनाश को देखते हुए तथा भविष्य में कोई विश्व युद्ध न हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया। विश्व के 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। इस राजपत्र या चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के अंतर्गत ही हम लोग देखें, संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में शुरू से ही भारत का योगदान रहा। शुरू में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 सदस्य थे और आज के समय में, वर्तमान समय में इसके सदस्यों इस संगठन में सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र का अपना एक ध्वज है, अभी हमने आपको पीछे दिखाया। इसका रंग हल्का नीला है और इस पर सफ़ेद रंग में संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह है। चिन्ह में ग्लोब से जुड़ी हुई जैतून की 2 शाखाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के ऊपर चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र का पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध और सहयोग विकसित करना दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। जो चौथा उद्देश्य है वह है आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और मानव समस्याओं को हल करना। उसके बाद फिर लोगों में जाति, धर्म, भाषा और लिंग से संबंधी भेदभाव को दूर करना। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। नस्लवाद की समस्या है, धार्मिक उन्माद की समस्या है, लिंग संबंधी भेदभाव हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है कि इन सभी कुरीतियों को दूर किया जाए। उसके बाद फिर इसके जो भी उद्देश्य हैं, इनको प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र की सहायता करना। अब हम लोग मानवाधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। मानवाधिकार क्या है? हम सभी लोग मानव हैं। मानव होने के नाते हमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। मानव होने के नाते हमें कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, इसको हम लोग मानवाधिकार बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव जाति के अधिकारों की घोषणा की। इसे मानवाधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। आइए इस घोषणा पत्र में कुछ जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं उनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र नागरिक के रूप में रहने का अधिकार है।
उसके बाद फिर दूसरे नंबर आता है कानून के सामने समानता। उसके बाद फिर शिक्षा का अधिकार, सभी लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार है, सभी लोग कानून के सामने सामान्य हैं और स्वतंत्र नागरिक के रूप में रहने का अधिकार है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे देशों में दास प्रथा प्रचलित था। गोरे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे और काले लोगों को घटिया इन्फीरियर समझा जाता था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र नागरिक के रूप से रहने का अधिकार प्राप्त है। अपनी इच्छा से कहीं भी यात्रा करने का अधिकार है। पूजा करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को माने, आप किसी भी मजहब को माने, या आप नास्तिक हों, यह आपका अपना अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला हो पुरुष हो, अगर एक तरह का काम करता है तो उन सभी को एक समान वेतन मिलना चाहिए। धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। और विचारों की स्वतंत्रता, सभी लोग अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं।